नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार में दिन प्रतिदिन सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। एनडीए गठबंधन में भी अब आने वाले वक्त में डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम यहां पर बयानबाजियां चल रही हैं, उस आधार पर नीतीश कुमार अब कोई बड़ा फैसला लेने को मजबूर हो सकते हैं। क्योंकि यहां पर एनडीए में शामिल तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है, उससे एनडीए में सब कुछ ठीक चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी हां, बात कर रहे हैं यहां पर आरएमएल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बिहार की राजनीति में जबरदस्त सियासी हलचल मच गई है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमी है, यानी कि जो भी दल इस गठबंधन में शामिल हैं, उनके बीच समन्वय नहीं स्थापित हो पा रहा है। राजनीतिक रूपरेखा किस तरीके से तैयार की जा रही है, इन मुद्दों पर चर्चाएं नहीं हो रही है, लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर एक दूसरे पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, इसके साथ साथ चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज नेताओं ने मिलकर के चुनाव लड़ा। इस चुनाव में 30 सीटों पर एनडीए गठबंधन में बाजी मार ली, यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में 9 सीटों पर यहां एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन अब बयानबाजी इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि आगामी वक्त में विधानसभा चुनाव का वक्त आ चुका है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो फिर एनडीए गठबंधन के लिए एक साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पार्टियां अपने आप को यहाँ पर बड़ा समझती हुई नजर आ रही है और गठबंधन में एक दूसरे का सहयोग समर्थन करना आवश्यक होता है। लेकिन जिन पार्टियों ने यहाँ पर अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा और अधिक उनके सांसद जीत करके संसद पहुंचे हैं, उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं उठ रही हैं कि आखिरकार बिहार में अब मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। नीतीश कुमार को केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय देने का यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया था, उनको ऑफर दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उस ऑफर को ठुकराते हुए अपने 3 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भेज दिया, जिसमें से ललन सिंह को तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री बनाया गया, बल्कि 2 अन्य सांसदों को राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार एक तरफ यहाँ पर बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने के मुद्दे को लेकर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ रेल मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी लेने की सोच रहे हैं। वहीं भाजपा ने तमाम बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर चेहरों को उन तमाम मंत्रालयों पर आसीन कर दिया है, जहां पिछले 10 सालों से लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता वहां पर आसीन रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान क्या बीजेपी में खलबली मचाता हुआ नजर आता है, या बीजेपी को विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार में कोई झटका लगता हुआ नजर आएगा, या थर्ड फ्रंट खड़ा हो सकता है, क्योंकि तमाम छोटे दल जिस तरीके से यहाँ पर नाराज, निराश और हताश दिखाई दे रहे हैं, उसके आधार पर बीजेपी को घेरने का प्रयत्न किया जा रहा है। नीतीश कुमार क्या सीएम कुर्सी को लेकर एक बार फिर से तख्तापलट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी के द्वारा और अश्विनी चौबे के द्वारा यह बयान दिया गया है कि आगामी वक्त में इंडिया गठबंधन के खिलाफ एनडीए को लीड भारतीय जनता पार्टी करेगी और बिहार में आगामी वक्त में बीजेपी का ही सीएम बनने वाला है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान काफी चर्चा का विषय बन गया है। बिहार में लगातार सियासी चर्चाएं बढ़ रही हैं और आगामी कुछ वक्त में ही यहाँ पर कोई बड़ी राजनीतिक घटना भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।